आज उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि तमाम विरोध और गतिरोध के बावजूद यूपी में एसआईआर का काम पूरा हुआ और आज इसे लेकर चुनाव निर्वाचन अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बताती हूँ, यूपी में आज जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। दोपहर 3 बजे जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची। 6 फरवरी तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती है। यानी किसी को इस एसआईआर की लिस्ट से कोई भी आपत्ति है, उन्हें लगता है उनका नाम छूटा है या फिर कुछ भी अपडेट्स में गलतियां हैं, तो वो आपत्ति 6 फरवरी तक का वक्त है, दर्ज करा सकता है। मतदाता सूची की फाइनल लिस्ट 6 मार्च को जारी होगी, यानी पूरा का पूरा वक्त है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 15 करोड़ 44 लाख मतदाता दर्ज थे। एसआईआर प्रक्रिया के बाद यूपी में 12 करोड़ 55 लाख मतदाता है, सूत्र ये बता रहे हैं। और बाकी जब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें तमाम जो आंकड़े हैं वो साफ सामने रखे जाएंगे। किन लोगों के नाम काटे गए हैं, क्या वजह उसके पीछे की रही, ये तमाम बातें सामने आएंगी। और आइए अब आपको यूपी में की गई एसआईआर प्रक्रिया के तहत जो आंकड़े सामने आने वाले हैं उसे ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करती हूं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर हुआ है, मतदाताओं की शुद्धिकरण का काम जोर शोर से चला। एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी होने वाली है। लिस्ट से बताया जा रहा है 2 करोड़ 89 लाख नाम हट गए हैं। कुल मतदाता सूची का लगभग 18.7% जो हिस्सा है वो हटेगा। इसमें मृत, डुप्लीकेट और स्थानांतरित वोटर्स, यानी कि जो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या फिर अब वो जिंदा नहीं है या डुप्लीकेट है, जिनके पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड्स हैं, उनके नाम हटाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में शिफ्ट या स्थानांतरित वोटर्स करीब 1 करोड़ 26 लाख है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित, अनट्रेसेबल 79 लाख। पुराने मतदाता सूची में मृतक मतदाताओं की संख्या 46 लाख। मतदाता सूची में करीब 25 लाख से अधिक डुप्लीकेट नाम भी शामिल थे। तो सूत्र तमाम डिटेल्स दे रहे हैं। बाकी जो डिटेल्स आएंगी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें आंकड़े और ज्यादा सामने आएंगे। मनीष, तो आज एक बड़ा दिन उत्तर प्रदेश में एसआईआर की जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो जारी होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी को भी कोई आपत्ति हो, किसी को भी लगता है कि उसका नाम नहीं है या कोई गलती है अपडेट्स में, तो वो उसके पास 6 फरवरी तक का वक्त है जाकर के उसमें ठीक कराए। उम्मीद है कि इस ड्राफ्ट के जारी होने के बाद अब सियासत इस पर थम जाएगी। देखिए, बिल्कुल प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है। तमाम आपत्तियों को फरवरी के बाद मार्च तो फाइनल सूची जारी होगी और 5 फरवरी से लेकर मार्च के 20 तक अपनी आपत्ति दाखिल की जा सकती है। आज जो आंकड़े जारी होंगे उससे ये संभावना जताई जा रही है कि लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता इस बार मतदाता सूची में नहीं होंगे। इनमें वो लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो स्थायी रूप से ट्रांसफर हो चुके हैं, किसी दूसरे जिले या कुछ दूसरे राज्य में शिफ्ट हो चुके हैं। 2 जगह पर वोटर लिस्ट में जिनका नाम था वो भी नई जो ड्राफ्ट सूची है उसमें नहीं होंगे। जिन्होंने अपना जो फॉर्म नहीं भरा है एसआईआर फॉर्म, वो भी इस वोटर लिस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। ड्राफ्ट में उनका नाम शामिल नहीं होगा। लंबे समय से जिन्होंने वोट नहीं डाला, अनुपस्थित चल रहे हैं, वो मतदाता भी इस ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं होंगे। निर्वाचन आयोग बता रहा है कि इसी शुद्धिकरण की जरूरत थी। अगर किसी को आपत्ति है तो उसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। आपत्ति दर्ज करा सकता है, उसके बाद जांच की जाएगी और जांच के बाद अगर उसका दावा सही पाया जाता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में होगा। तो ये पूरी प्रोसेस की गई थी। समाजवादी पार्टी सहित बीजेपी भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ एसआईआर फॉर्म में घर घर जा रही थी, वो भी मदद कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठकें करके सांसदों, विधायकों को कहा था कि एसआईआर की प्रोसेस पूरी करवाने में सहयोग करें ताकि किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से कटने ना पाए। और यही कोशिश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी की थी। उन्होंने भी अपने पार्टी पदाधिकारियों के जरिए इस कवायद में अपनी भूमिका निभाई है। और आज जब ड्राफ्ट जारी होगा तब सही तस्वीर सामने आ पाएगी कि कितने मतदाताओं के नाम कटे हैं। लेकिन फिर भी एक मोटा आकलन लगाया जा रहा है, जो 14.65 करोड़ कुछ मतदाता जो थे, उसमें से 2.5 करोड़ मतदाता इस नई ड्राफ्ट सूची में नहीं होंगे, क्योंकि वो जो निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है जिसके तहत ट्रांसफर, निधन और जो एक सूची बनाई गई थी, लगभग 2.5 करोड़ मतदाता उसमें शामिल है। तो ऐसे में वो नई ड्राफ्ट सूची का हिस्सा नहीं होंगे। बिल्कुल, तो आज ये ड्राफ्ट जो लिस्ट है वो जारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वरिष्ठ जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 3 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें ड्राफ्ट को सामने रखा जाएगा। आपत्तियों के लिए जो शिकायतें हैं वो 6 फरवरी तक दर्ज कराई जा सकेंगी। रुकेंगे। आज उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि तमाम विरोध और गतिरोध के बावजूद यूपी में एसआईआर का काम पूरा हुआ और आज इसे लेकर चुनाव निर्वाचन अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बताती हूँ, यूपी में आज जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। दोपहर 3 बजे जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची। 6 फरवरी तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती है। यानी किसी को इस एसआईआर की लिस्ट से कोई भी आपत्ति है, उन्हें लगता है उनका नाम छूटा है या फिर कुछ भी अपडेट्स में गलतियां हैं, तो वो आपत्ति 6 फरवरी तक का वक्त है, दर्ज करा सकता है।
मतदाता सूची की फाइनल लिस्ट 6 मार्च को जारी होगी, यानी पूरा का पूरा वक्त है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 15 करोड़ 44 लाख मतदाता दर्ज थे। एसआईआर प्रक्रिया के बाद यूपी में 12 करोड़ 55 लाख मतदाता है, सूत्र ये बता रहे हैं। और बाकी जब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें तमाम जो आंकड़े हैं वो साफ सामने रखे जाएंगे। किन लोगों के नाम काटे गए हैं, क्या वजह उसके पीछे की रही, ये तमाम बातें सामने आएंगी। और आइए अब आपको यूपी में की गई एसआईआर प्रक्रिया के तहत जो आंकड़े सामने आने वाले हैं उसे ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करती हूं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर हुआ है, मतदाताओं की शुद्धिकरण का काम जोर शोर से चला। एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी होने वाली है। लिस्ट से बताया जा रहा है 2 करोड़ 89 लाख नाम हट गए हैं। कुल मतदाता सूची का लगभग 18.7% जो हिस्सा है वो हटेगा। इसमें मृत, डुप्लीकेट और स्थानांतरित वोटर्स, यानी कि जो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या फिर अब वो जिंदा नहीं है या डुप्लीकेट है, जिनके पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड्स हैं, उनके नाम हटाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में शिफ्ट या स्थानांतरित वोटर्स करीब 1 करोड़ 26 लाख है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित, अनट्रेसेबल 79 लाख। पुराने मतदाता सूची में मृतक मतदाताओं की संख्या 46 लाख। मतदाता सूची में करीब 25 लाख से अधिक डुप्लीकेट नाम भी शामिल थे। तो सूत्र ये तमाम डिटेल्स दे रहे हैं। बाकी जो डिटेल्स आएंगी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें आंकड़े और ज्यादा सामने आएंगे। मनीष, तो आज एक बड़ा दिन उत्तर प्रदेश में एसआईआर की जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो जारी होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी को भी कोई आपत्ति हो, किसी को भी लगता है कि उसका नाम नहीं है या कोई गलती है अपडेट्स में, तो वो उसके पास 6 फरवरी तक का वक्त है जाकर के उसमें ठीक कराए। उम्मीद है कि इस ड्राफ्ट के जारी होने के बाद अब सियासत इस पर थम जाएगी। देखिए, बिल्कुल प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है। तमाम आपत्तियों को फरवरी के बाद मार्च तक फाइनल सूची जारी होगी और 5 फरवरी से लेकर मार्च के 20 तक अपनी आपत्ति दाखिल की जा सकती है। आज जो आंकड़े जारी होंगे उससे ये संभावना जताई जा रही है कि लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता इस बार मतदाता सूची में नहीं होंगे। इनमें वो लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो स्थायी रूप से ट्रांसफर हो चुके हैं, किसी दूसरे जिले या कुछ दूसरे राज्य में शिफ्ट हो चुके हैं। 2 जगह पर वोटर लिस्ट में जिनका नाम था वो भी नई जो ड्राफ्ट सूची है उसमें नहीं होंगे। जिन्होंने अपना जो फॉर्म नहीं भरा है, एसआईआर फॉर्म, वो भी इस वोटर लिस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। ड्राफ्ट में उनका नाम शामिल नहीं होगा। लंबे समय से जिन्होंने वोट नहीं डाला, अनुपस्थित चल रहे हैं, वो मतदाता भी इस ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं होंगे। निर्वाचन आयोग बता रहा है कि इसी शुद्धिकरण की जरूरत थी। अगर किसी को आपत्ति है तो उसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। आपत्ति दर्ज करा सकता है, उसके बाद जांच की जाएगी और जांच के बाद अगर उसका दावा सही पाया जाता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में होगा। तो ये पूरी प्रोसेस की गई थी। समाजवादी पार्टी सहित बीजेपी भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ एसआईआर फॉर्म में घर घर जा रही थी, वो भी मदद कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठकें करके सांसदों, विधायकों को कहा था कि एसआईआर की प्रोसेस पूरी करवाने में सहयोग करें ताकि किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से कटने ना पाए। और यही कोशिश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी की थी। उन्होंने भी अपने पार्टी पदाधिकारियों के जरिए इस कवायद में अपनी भूमिका निभाई है। और आज जब ड्राफ्ट जारी होगा तब सही तस्वीर सामने आ पाएगी कि कितने मतदाताओं के नाम कटे हैं। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा आकलन लगाया जा रहा है, जो 14.65 करोड़ कुछ मतदाता जो थे, उसमें से 2.5 करोड़ मतदाता इस नई ड्राफ्ट सूची में नहीं